हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना वर्मा आज आपके सामने अपना फुल डे व्लॉग लेके आई हूँ। तो जो भी मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करता है तो उन लोगों को दिल से धन्यवाद। तो मैं कैसे अपना इजीली अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर लेती हूँ, तो मैंने आपको ये फुल डे व्लॉग में आपसे शेयर किया है। तो जैसे कि रात में अब हमने अंगीठी जलाई थी, तो ये सब इधर उधर फैला रहता है सामान। ये बाइक भी घर में खड़ी हैं, तो अंधेरा हो रहा है इस टाइम। तो अभी ये उठेंगे, या तो ये निकालेंगे या भाई साहब, इन दोनों में से ही एक ही सब बाइक वगैरह बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद अपनी यही डस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जैसे कपड़े पड़े हैं, तो इनको मैं जो धुलने के हैं वो धुलने में रखे जाएंगे, जो साफ़ हैं उसे मैं तय करके रख दूँगी। तो ये अंगीठी है, तो ये अब अंगीठी हमने रात जलाई थी, तो इसकी राख मैं डस्टबिन में डालने जा रही हूँ, और इनको कोयलों को भी मैं साइड में रख दूँगी। तो इसी तरीके से मेरा फुल डे व्लॉग स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो मैंने ये सारे कपड़े एक साइड रख दिए हैं। अब मेरा स्टार्ट हो गया है ये डस्टिंग वगैरह करना, सोफ़े के कवर अच्छे से तरीके से बिछा देने। तो सुबह का टाइम तो बस ऐसे ही हो जाता है, अपनी साफ़ सफाई में ही निकल जाता है। सभी लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो सुबह का टाइम तो सब लोगों को पता है ठंड में कैसे निकलता है। झाड़ू पोछा लगाना, डस्टिंग करना, तो ऐसे ही टाइम सुबह सुबह कटता चला जाता है। तो मैं अब सोफ़े का कवर बिछा रही हूँ, फिर उसके बाद अपना झाड़ू पोछा लगा दिया है मैंने। तो अब ये देखिए आप, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई करके, तो मैंने जो अपना साफ़ सफाई करके पायदान वगैरह सब अच्छे से बिछा छू दिए हैं। तो अब मेरा पूरा डस्टिंग का सेशन तो कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में पापा जी के लिए एक तरफ चाय रखी है, इनके लिए गर्म पानी रखा है। तो अब यहाँ पर चाय बन जाएगी तो पापा को देंगे, और इनको गर्म पानी करके दूँगी। तो बच्चे तो अभी सो रहे थे, तो अब ये काम तो मेरा कंप्लीट हो ही गया है। तो चाय बन चुकी है और एक तरफ पानी भी गर्म हो गया है। तो अब मैं ये चाय पापा जी को देने जाऊंगी और गर्म पानी मैं इनको दूंगी। फिर थोड़ा सा मैं भी पीकर गर्म पानी, फिर उसके बाद मैं सीधा नहाने चली जाऊंगी। अब मैं ये नहा कर आ गई हूँ। तो सर्दियों का टाइम है गाइस, तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है मेरी। तो मैं सुबह अपना नहा के जब आती हूँ तो मॉइस्चराइज़र वगैरह अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। और आज मैंने अपना हेड वॉश भी किया था, तो ऐसे ही हाफ़ क्लचर लगा लिया है। तो सुबह 5-10 मिनट का समय मुझे रेडी होने में भी जाता है। तो आज हेड वॉश किया था, तो बाल तो मेरे इतने झड़े थे, कंघे में बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। इनफैक्ट मैं अलग अलग ऑयल भी यूज़ करती रहती हूँ हेयर के लिए। अब मेरा हो गया था रेडी, अब मैं सीधा किचन में आ गई थी। तो किचन में आके मैंने पानी गर्म करने रखा था, तो उसमें मैं ये मैक्रोनी डाल रही थी। क्योंकि आज बच्चों ने बोला था और पापा जी ने भी बोला था पहले ही कि मैक्रोनी बना लेना नाश्ते में। तो ये मैंने गर्म पानी में मैक्रोनी डाल दी है। तो इतने मैं अपना पूजा वगैरह करूँगी तो ये मतलब ठीक हो जाएगी, फूल जाएगी। तो मैंने सारी मैक्रोनी डाल दी थी। अब मैं सीधा मंदिर आ गई थी। तो मंदिर में जल चढ़ाने आती हूँ मैं डेली, तो यहाँ थोड़ा सा शूट किया था मैंने। फिर उसके बाद घर पे आकर मेरी पूजा की तैयारी करती हूँ, थोड़ा सा क्लीन करती हूँ मंदिर में, और अपना लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनके वस्त्र पहनाने उन्हें, और उनका श्रृंगार करना। तो यही मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो लड्डू गोपाल को रेडी करके मैं अपनी पूजा वगैरह रेडी करती हूँ। तो जैसे कि अब मैं लड्डू गोपाल को, तैयार हो गए हैं, ये बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल नहा धो के एकदम। तो अब मैं इनको ये माला वगैरह पहनाती हूँ, इन्हीं की है ये। तो
इनके हाथ फूल पहनाना, इनकी बांसुरी, तो लड्डू गोपाल इसी तरीके से तैयार हो जाते हैं। मेरे बच्चे भी इतनी पूजा करते हैं लड्डू गोपाल की, तो हमारे घर में सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट लड्डू गोपाल बहुत से घरों में बहुत लोग बहुत मानते हैं लड्डू गोपाल को। तो अब मेरे लड्डू गोपाल रेडी हो गए हैं। अब मैंने अपना जोत जलाना स्टार्ट करूँगी। तो पूजा सुबह जैसे करने से मन को बहुत शांति मिलती है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा से जाता है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग मतलब अपने घरों में स्वस्थ रहें और बहुत अच्छे रहें, किसी को कोई दुख परेशानी नहीं हो। तो यही मेरी प्रार्थना रहती है। तो जोत जलाने के बाद मैं फिर अपनी आरती स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा समय मेरा पूजा में जाता है। तो अब मेरी आरती वगैरह स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ मेरी आरती चल रही है, बट मैंने अपनी वॉइस डाली है अलग से। तो यहाँ पर मैं अपना बोल रही हूँ और यहाँ पर मैं अपनी आरती कर रही हूँ। तो लक्ष्मी गणेश जी की आरती और शिव जी की आरती, साईं बाबा की आरती, ये सुबह मैं ये सारी आरतियाँ करती हूँ। और खाटू नरेश की आरती करती हूँ। फिर उसके बाद सीधा मैं आ जाती हूँ किचन में। तो ये मैक्रोनी जो मैंने भिगोई थी ये हो चुकी है एकदम। मैंने इसे छन्नी में छान ली है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। तो ये मैक्रोनी एकदम अच्छे से फूल चुकी है। तो इसके बाद मैं अब सीधा प्याज वगैरह कट करती हूँ इसमें डालने के लिए। इसमें प्याज और हरी मिर्च, टमाटर, ये सब मैं अच्छे से मतलब इसमें डालने से तो इसका स्वाद बहुत अच्छा सा आ जाता है मैक्रोनी का। बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है मैक्रोनी। वैसे तो हमारे यहाँ पर जल्दी जल्दी नहीं बनाती है मैं मैदा की चीज़ें, बट कभी कभी तो खा लेते हैं हम लोग, कोई ऐसी टेंशन नहीं, क्योंकि ये बच्चों को भी अच्छी लगती है। और पापा जी भी बोल रहे थे तो इस चक्कर में मैंने सुबह फिर मैक्रोनी बनाई। तो मेरी ये प्याज कट रही हैं एक तरफ, प्याज कटने के बाद मैं सीधा अब हरी मिर्च काट रही हूँ। तो क्योंकि मैं लाल वाली मिर्च नहीं डालती हूँ, मैं हरी ही मिर्च इस्तेमाल करती हूँ खाने में। तो अब मेरे स्टार्ट हो गई है मैक्रोनी बनाना। तो मैंने अपनी कढ़ाई गरम करके फिर इसमें ऑयल डाला है। अब मैं इसके बाद इसमें अपना ये सब मैंने जो कट करे थे हरी मिर्च और प्याज वगैरह, तो मैं इसमें सबसे पहले हींग डालती हूँ। तो हींग से थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है जो भी हम लोग खाते हैं। तो हींग तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सभी सब्जियों में, मैं अधिकतर सभी में ही डालती हूँ जो भी मैं बनाती हूँ। तो ऑयल गरम हो गया था तो उसमें मैं हींग डाल दी थी। अब मैं हरी मिर्च डालूँगी। हींग डालने के बाद अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी है। तो अब ये थोड़ा हरी मिर्च फ्राई होंगी। बच्चे भी अपना उठ गए थे, एक तरफ रेडी हो रहे थे, तो मैं इधर अपना किचन में आकर फटाफट से अपना मैक्रोनी बनाने लग गई थी। वो भी अपना फ्रेश होने लगे थे क्योंकि सुबह मैं उनको
जल्दी से नाश्ता वगैरह करवाऊंगी, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लास भी आनी थी। बच्चों का ऑफ चल रहा है तो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो इस चक्कर में मैंने फटाफट से अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। इनको बोल के आई थी मैं फटाफट से आप लोग भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि अब नाश्ता करोगे फिर उसके बाद सीधा ऑनलाइन क्लास लेनी है आपको। तो इतने प्याज मेरी फ्राई हो रही थी तो मैंने इधर अपना टमाटर काटना शुरू कर दिया था। तो टमाटर थोड़ा मैं बारीक काटती हूँ ताकि जल्दी से वो घुल जाए, प्याज में मिक्स हो जाए। तो पतले पतले टमाटर काट रही थी। इधर ये भी रेडी हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। तो बस यही होता है किचन में सुबह का समय तो मेरा। फिर अब ये मैंने कटोरी में मसाले निकाल लिए थे सारे, तो प्याज भी भून चुकी थी। अब मैं टमाटरों के साथ ही ये सारे मसाले डाल दूँगी। इसमें सारे मसाले निकाल लिए थे, मैगी मसाला और मिर्च, रंग वाले मिर्च और धनिया और दो मतलब ऐसे चटपटा मसाला इस तरीके के मैंने इसमें मिक्स कर लिए थे। तो इससे स्वाद आ जाता है और मैगी मसाले से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मेरा मसाला बन चुका है। एक तरफ मैंने चाय बननी रख दी थी, अब मेरी मैक्रोनी बन के रेडी है। तो अब मैं ये एक पापा जी को दूंगी और इनको दूंगी, क्योंकि इनको ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था। तो मैंने फटाफट से मैक्रोनी अपनी बन चुकी थी, तो फिर मैं उसके बाद देने गई थी। फिर जब इन्होंने भी नाश्ता कर लिया था, फिर ये मेरे साथ, मैंने इसमें टमाटो केचप डाला था तो ये टेस्ट करने लगे थे। तो फिर हम लोगों ने ऐसे बैठ के अपना नाश्ता वगैरह किया सुबह का। अब इनको ऑफिस को लेट हो रहा था तो ये अपना ऑफिस चले गए थे। फिर बच्चों ने खा के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी थी। ये बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। फिर मैं उसके बाद सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन में मैं इसलिए आई थी, हमको शाम आज ही मतलब आफ्टरनून में ही दीदी के घर जाना था। तो पापा ने सुबह मैक्रोनी खाई थी, तो फिर पापा ने बोला था कि शाम के लिए कि मेरे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना देना। तो मैं पापा जी के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना के जाऊंगी, फिर तो ये गरम करके खा लेंगे। तो इसलिए मैं उनके लिए ये यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। तो ये ऑफिस से आने वाले थे तो हम लोगों को रेडी होना था, बच्चों को, हमको। तो इसीलिए मैं आकर फटाफट से एक तरफ मूंग की दाल की खिचड़ी मैंने कुकर में, पापा जी के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनानी थी। हम लोगों को तो अब वहाँ जाना था दीदी के घर पे मकर संक्रांति देने। तो मेरी दोपहर से ही अब ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी जाने के लिए। तो जैसे खाना बना दो ना तो कोई टेंशन नहीं रहती, फिर तो खा लेते हैं पापा जी। तो मैंने थोड़ी हल्दी और नमक डाल के कुकर का ढक्कन लगा दिया था। तो मैं मूंग दाल की खिचड़ी में छौंक बाद में लगाती हूँ। अब मैं इधर बर्तन मांजने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि फिर दीदी के घर जाना था। तो फिर मैंने बोला फटाफट से किचन कंप्लीट कर दो, अपना क्लीन कर दो, बर्तन वर्तन साफ़ करके, ताकि कोई टेंशन न रहे। कहीं जाने से पहले किचन साफ़ कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो किचन भी क्लीन रहती है और फिर पीछे से कोई आए भी तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बर्तन तो वैसे ही नहीं अच्छे लगते किचन में झूठे, तो ये मैं साथ के साथ मांज देती हूँ। मेरा यही प्रेफर रहता है कि मैं अपना जैसे ही मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाए और मैं किचन साथ के साथ अपना क्लीन करती चलूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना वर्क अच्छे से अपना निभा लेती हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे कर लेने से ना अपने आप को ही ईजी रहता है। तो जैसे ही मैंने अपने बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए थे, अब मैं इधर आ गई थी। अब मैं रेडी होने लगी थी। तो अब ये भी आने वाले थे, तो मैंने अपना ये ड्रेस पहन के मैं रेडी हो गई थी। देखिए
तो मैंने आज ये जैकेट और जीन्स वियर की है और यही मेरा आज ड्रेस था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सब जने रेडी हो गए थे, तो अब हम जा रहे थे दीदी के घर। तो दीदी के घर जा रहे थे, अब हम लोग सब रेडी हो गए थे। पापा जी को बता दिया था कि हम लोग अब यहाँ पे मैं स्कूटी पे बच्चों को बिठा के जा रही थी। इसके पापा भी रेडी हो गए थे, ये बाइक पे जा रहे थे। तो भाभी और समर्थ को मैंने बिठा लिया था। अब हम दीदी के घर आ गए थे, तो रास्ते की वीडियो बनाई बन गई, अच्छी नहीं लगी, तो मैं अब सीधा हम यहाँ पे आ गए थे दीदी के घर। तो यहाँ पर ये प्रीत हमारा वेलकम कर रहा था, सामने जिया जी खड़े थे। तो ये भी किसी काम से अपना थोड़ा आए थे, तो फिर यहाँ पर मैंने उनके ऐसे मिलने लगे। हम लोग दीदी और सोनाली वगैरह सब हेलो कर रहे थे। इनको पता था कि मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। फिर अब दीदी यहाँ पर चाय वगैरह नाश्ते का ले आई थी, जैसे कि ठंड हो गई थी रास्ते में, ठीक है। तो इस चक्कर में फिर दीदी ने फटाफट से आके चाय नाश्ता बना दिया था हम लोगों के लिए। तो ये हमारे बड़े जिया जी बैठे थे, तो हम लोग यहाँ पर नाश्ता वगैरह हमने करना स्टार्ट कर दिया था। बच्चे वगैरह भी अपना फुल एंजॉय कर रहे थे, बच्चों से मिलके खुश थे आपस में। तो फिर दीदी और सोनाली वगैरह ने भी बहुत अच्छे से बना रखा था। पनीर टिक्का, ढोकला दीदी ने बनाए थे, रोल्स। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर सब लोगों ने मिल बैठ के यहाँ पर हमने एंजॉय किया। फिर अब हम यहाँ पर ये बैट बॉल खेलने आ गए थे बच्चों के साथ। तो दीदी की छत बहुत बड़ी है, पूरा अच्छे से यहाँ पर सब बच्चे खेल लेते हैं आकर। तो यहाँ फुल एंजॉय चल रहा था, क्रिकेट चल रहा था। हम लोग नीचे अपना बैठ के गॉसिप कर रहे थे, बस यहाँ पे हमारी बातें चल रही थी। अब दीदी भी आ गई थी, शाम का समय हो गया था। तो इधर कैप में जो लगाई हैं वो हमारी बड़ी दीदी हैं, बेबी दीदी, तो वो भी आ गई थी ऑफिस से। तो फिर हम लोग सब मिलके बात कर रहे थे यहाँ पर। सोनाली भी बात कर रही थी मुझसे, और ये बच्चे अपना खेल के आए थे पसीने में। अब हमारा यहाँ पर खाना स्टार्ट हो गया था भाई, रात हो चुकी थी, खाना बन चुका था। तो दीदी ने किचन में खाना वाना बनाया था। अब हम लोग खाना खा रहे थे यहाँ बैठ के सब लोग। सब लोगों ने, बच्चों ने अपना खाना वाना खाया। फिर यहाँ पर अब मिठाई चल रही थी रसगुल्ले, काले वाले रसगुल्ले चल रहे थे। तो इसी तरीके से हम दीदी के घर पे आकर हमने अच्छे से अपना एंजॉय किया। तो वो दोनों हाथ में रसगुल्ला ले रहा था मेरा छोटा वाला बेटा। फिर उसके डैडी ने कहा नहीं, एक लेते हैं। तो अब हमारा टाइम हम घर जाने का हो रहा था। अब हम लोग रेडी हो गए थे घर जाने के लिए। तो यहाँ पर हमने बहुत सी ऐसी अपना एंजॉय किया, अच्छा लगा दीदी के घर मिलके। सब अब अपने घर तो जाना था, तो मैं रेडी हो गई थी, बच्चों को बिठा लिया था और अपने घर की तरफ जाने लगे थे हम लोग। तो इसी तरीके से हमने अपना दीदी के घर पे और अच्छे से एंजॉय किया। तो ठंड इतनी हो रही थी ये इधर भाभी और भाई साहब बैठे थे, बच्चे बैठे थे, तो ये लोग बाय बाय कर रहे थे सब जने। तो अब हम घर के लिए निकल चुके थे। अब हम अपने घर आ गए थे। तो अपने घर आ गए थे, ठंड इतनी लग रही थी गाइस, बताएं क्या, बस इतना ठंडा हो जाता है रात को। तो इन्होंने बाइक अंदर खड़ी कर दी थी, हम अपने घर पे आ चुके थे। बच्चे भी अपने फटाफट से घर पे आ गए थे। तो रात का समय हो गया था भाई, इतनी ठंड लग रही थी मुझे तो बहुत, मेरे हाथ सुन्न हो गए थे स्कूटी चलाने से ठंड इतनी बुरी लग रही थी। मैं फटाफट किचन में गई, किचन में जाके मैंने गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी बना के हम लोगों ने पी, तो हम लोगों को इतना रिलैक्स मिला भाई रजाई में बैठ के। तो ये मैं और मेरा बेटा कॉफ़ी पी रहा था,
तो इसी तरीके से आज का हमारा व्लॉग कंप्लीट होता है। गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यही हमारा आज फुल डे व्लॉग था। बाय बाय।